माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन कहते किसको हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। डिफरेंट इंटीग्रेशन और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में बेसिक एक अंतर है कि इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में यदि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होता है, इंटीग्रेशन निकालने का मेथड आप बदलते हैं, तो इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन में किसी भी मेथड से आप बनाएं, आपको आंसर हमेशा एक ही मिलेगा। दूसरा जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो अंतर है, इन डिफरेंट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली ऑफ कर्व्स जो कि पैरेलल हो इन डिफरेंट इंटीग्रेशन। और डिफरेंट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व। डिफरेंट इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन के अंदर और एक्स एक्सिस के बीच में और दो लिमिट दिया रहता है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। वो दोनों के बीच में जो भी एरिया होता है उस एरिया का वैल्यू डिफरेंट इंटीग्रेशन के द्वारा निकलता है। अब एरिया वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम लोग एक नए वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग केवल ये जानेंगे कि डिफरेंट इंटीग्रेशन कहते किसको है, उसको निकालते कैसे हैं, इंडिफरेंट और डिफरेंट में अंतर क्या है। ओके, तो पहला बेसिक अंतर हो गया, डिफरेंट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा एक ही आएगा। दूसरा अंतर है कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग लेट अस स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.9 के कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाते हैं और इसमें कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है? नीचे वाले लिमिट को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग उठा रहे हैं, फर्स्ट ही क्वेश्चन को, x+1 को आपको इंटीग्रेट करना है। तो x+1 को इंटीग्रेट करने का जो भी इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का मेथड है उस मेथड से आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और लोअर लिमिट अपर लिमिट को कैरी ऑन करें। तो पहले आपको इंटीग्रेट करना होगा x dx को, फिर 1 dx को इंटीग्रेट करना है। x dx का फॉर्मूला है x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा और लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 रहेगा। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। अब यहाँ 1/2 क्या है? कांस्टेंट, इसलिए 1/2 को आप बाहर कर लेंगे। बचा हुआ फंक्शन क्या है? x²। इसमें -1 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट लिख देंगे। दूसरा आपका यहाँ पर x है, x में सबसे पहले आप अपर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट को पुट करने के बाद माइनस करना जरूरी है, माइनस फिर लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ क्या है? -1 है, तो माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू -1 लिख दिए। माइनस माइनस यहाँ +1 हो गया, तो 1 + 1 ये हो गया 2। उसी प्रकार से सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। 1/2 कांस्टेंट है इसलिए आउट है, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, फिर माइनस करना नहीं भूलना है, इसलिए माइनस, फिर -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 1 का स्क्वायर भी 1, 1 - 1 0 हो गया, 0 × हाफ ये 0 हो गया, 0 + 2 आंसर आपका हो जाएगा 2। तो आप इस तरह से लोअर लिमिट और अपर लिमिट और अपर लिमिट का कंसेप्ट यही है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आप पहले आप इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के मेथड से आप इंटीग्रेट कर लें और इंटीग्रेट करने के बाद सबसे पहले आप अपर लिमिट के वैल्यू को पुट करें और पुट करने के बाद उसमें से माइनस लोअर लिमिट के वैल्यू को करें। यदि उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को पहले आप बाहर कर ले, उसके बाद इसको यूज करेंगे तो आपके लिए बनाना आसान रहेगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं, चैप्टर 7.9 क्वेश्चन नंबर 16। इस चैप्टर 7.9 का सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है और इसमें आपका बहुत से कंसेप्ट एक साथ लिए गए हैं और ये मैक्सिमम कंसेप्ट सारे के सारे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन से। तो लेट अस स्टार्ट। इंटीग्रेट करना है 1 to 2 5x² डिवाइडेड बाई x² + 4x + 3 dx। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में x का पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी x का पावर 2 है और आपको बताया गया है कि ऊपर और नीचे दोनों का पावर सेम रहे तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने का जो आपका कन्वेंशनल मेथड, उस मेथड से डिवाइड करेंगे तो आपको कोसेंट 5 प्राप्त होगा। उसी में हम थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। तो जब आपको कोसेंट 5 आएगा तो 5 से आपको किसमें मल्टीप्लाई करना होगा? x² + 4x + 3 में, तो हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा? 5x² तो पहले से दिया हुआ था, आपने एक्स्ट्रा इसमें 20x और +15 आपने अपने मन से एक्स्ट्रा इसमें यूज किया है, तो उतना ही वैल्यू को हमने माइनस भी कर दिया एडजस्ट करने के लिए। ये भी डिवीजन का ही एक दूसरा तरीका है समझाने का।
तो हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया। अब आप जैसे ही डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन 5 प्राप्त हो जाएगा और रिमाइंडर आपका बच जाएगा -20x -15। वही अगला स्टेप में किया। 5 चूंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, dx 1 to 2 इंटीग्रेशन माइनस बाकी रह गया यहाँ 20x + 15 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x + 3 dx। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 माइनस इस इंटीग्रेशन को हमने नाम दे दिया I1। अब यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे, x की जगह 2 -1 2 -1 1 होगा, 1 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको आंसर 5 आएगा। तो 5 माइनस I1 किसको नाम दिए, ये जो दूसरा वाला बचा हुआ है 20x, I1 इज इक्वल टू 20x + 15 डिवाइडेड बाई x² + 4x + 3 dx। इसको अलग से निकालते हैं और उस वैल्यू को इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अब आइए I1 निकालने के लिए, इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए, अब चूंकि आपको पता है ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर इज इक्वल टू क्या करते हैं, लीनियर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो वही काम करते हैं, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। x² का डिफरेंशिएशन पता है 2x, 4x का डिफरेंशिएशन हो गया +4 प्लस b। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कीजिए। राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 2a और लेफ्ट हैंड साइड में है 20, सो 2a इज इक्वल टू 20। इसे सॉल्व कीजिए, a का वैल्यू आ गया 10। दूसरा आप दोनों तरफ कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है 4a + b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 15। अब यहां पर आप a का वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू हो गया 15 माइनस 4 इंटू 10 40, 15 माइनस 40 इज इक्वल टू -25। ये हो गया b का वैल्यू, a और b का वैल्यू इस तरह से निकल गया। जब a और b का वैल्यू निकल गया तो अब आप 20x + 15 को उसी के टर्म में लिखने का प्रयास करें। अब हम लोग 20x + 15 को क्या लिखेंगे, a का वैल्यू है हमारा 10 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया 2x + 4, फिर प्लस b का वैल्यू है हमारे पास, b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, b का वैल्यू देखिए आपके पास है -25, तो -25 और दोनों में डिवाइड कर देना है किसके, x² + 4x + 3 से, x² + 4x + 3 से दोनों में डिवाइड करना है, तब ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। एक स्टेप हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, पहले न्यूमरेटर में आपने लिखा 10 इंटू उसका डिफरेंशिएशन प्लस b की जगह हो गया -25 डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर। उसके बाद डिनोमिनेटर से दोनों में बारी बारी से अलग अलग डिवाइड किए और दो इंटीग्रेशन अलग बना लिए। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाले का यदि ऊपर में डिफरेंशिएशन हो, यहाँ 10 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और नीचे वाले का ऊपर में डिफरेंशिएशन दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग, और नीचे का जो आपका फंक्शन दिया हुआ सो f' dx डिवाइडेड बाई fx में इसका फॉर्मूला होता है log fx। तो ये हो गया 10 टाइम्स log x² + 4x + 3, 10 टाइम्स log x² + 4x + 3 इंटीग्रेशन 1 से 2 लेना है। दूसरा -25 कांस्टेंट है इसलिए आउट, dx डिवाइडेड बाई, इसको फॉर्मूला में अरेंज करते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, x² + 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, जबकि है आपके पास 3, इसलिए आपको -1 भी करना होगा उसको एडजस्ट करने के लिए, तो -1 कर दिए। ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर -1। अब इसमें आप सॉल्व कीजिए, 10 टाइम्स अपर लिमिट 2 पुट किए तो 10 टाइम्स log 15 माइनस log 8, जब आप 1 पुट करेंगे तब -25 टाइम्स। अब यहाँ फॉर्मूला यूज कीजिए, dx डिवाइडेड बाई x² माइनस a² इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2a, a के जगह पर है यहाँ पर 1, a के जगह पर है आपका यहाँ 1, तो 1/2 a के जगह 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो गया, log x माइनस a, मतलब x + 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, x + 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया x + 1 डिवाइडेड बाई x + a, मतलब x + 2 में 1 जोड़ देना है तो x + 3, इसमें भी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, इसको सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा 10 टाइम्स। अब 15 को आप ब्रेक कर दीजिए 5 और 3 के प्रोडक्ट में, हमें पता है log m इंटू n बराबर होता है log m + log n,
इसलिए 15 को लिख सकते हैं log 5 प्लस log 3 माइनस 8 को आप 4 और 2 में बदल दें। तो अगेन 4 इंटू 2, इसको log m प्लस log n लिखने का मतलब log 4 प्लस log 2 और उसमें माइनस साइन है, इसलिए माइनस log 4 माइनस log 2 और यहां हो गया माइनस 25/2 टाइम्स। अब इसमें अपर लिमिट 2 पुट कर दें तो log 3/5 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो log 2/4। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 10 टाइम्स 5 और 4 को एक साथ कर दो, log 5 माइनस log 4, ये हो गया log 5/4। तो 10 टाइम्स log 5/4, 3 और 2 को एक साथ करें, log 3 माइनस log 2, log 3/2 हो गया। तो 10 टाइम्स log 3/2 माइनस 25/2 ब्रैकेट के अंदर में log 3 माइनस log 5 अलग कर दें, log 2/4 को लिख सकते हैं log 2 माइनस log 4 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस log 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस log 4। अब आप लिखिए 10 टाइम्स log 5/4 प्लस 10 टाइम्स log 3/2 माइनस 25/2 टाइम्स। अब 3 और 2 को एक साथ कर दें log 3/2 और इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लें। जैसे ही माइनस को आप कॉमन लेंगे वो माइनस और ये माइनस 25/2 प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25/2 माइनस कॉमन लेने से ये हो गया log 4 माइनस log 5, जिसको कि log माइनस कॉमन लेने से आपका log 5 माइनस log 4 हो गया, जिसको आप log 5 डिवाइडेड बाय log 4 लिख सकते हैं, log 5/4। इसलिए ये वैल्यू आ गया 25/2 टाइम्स log 5/4। अब इसको और सॉल्व कर दें, अब एक साथ 5/4 और 5/4 को एक साथ कर दें, 10 अब प्लस 25/2 दोनों का एलसीएम ले लें तो 45/2 टाइम्स log 5/4 और 10 टाइम्स log 3/2 माइनस 25/2 इन दोनों का एलसीएम ले तो 10 टू 20 माइनस 25 ये आ जाएगा माइनस 5/2 टाइम्स log 3/2। अब ये वैल्यू को आप, ये आपका इंटीग्रेशन I1 जो है, इस I1 के वैल्यू को आप पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम 1 से आप इंटीग्रेशन निकाले हुए हैं 5 टाइम्स 5 माइनस I1 का वैल्यू अभी आप निकाले, जो ये है आपका I1 वैल्यू अभी आपने निकाला है, इस I1 को पुट कर दे माइनस 5 माइनस इन दोनों में 5/2 को आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन निकालेंगे आपका आंसर क्या है, 5 माइनस I1 है, माइनस पहले से यहां पर है आपके पास यहां पर, तो माइनस इन दोनों में से 5/2 को कॉमन ले लें। जैसे 5/2 को कॉमन लेंगे तो 5 9 जा 45, तो माइनस 5/2 ब्रैकेट के अंदर 9 टाइम्स log 5/4 माइनस log 3/2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि आपका इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा, और उसमें सारे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को लिए गए हैं और उन कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया गया है। एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन दिया गया है 0 to पाई sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 dx। इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। इसको जानने के लिए क्लास 11th में एक फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यदि cos स्क्वायर थीटा में से sin स्क्वायर थीटा माइनस किया जाए तो इसका वैल्यू आएगा cos 2 थीटा, थीटा का डबल हो जाता है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ऑर्डर इसका उल्टा है, sin स्क्वायर x/2 में से cos स्क्वायर x/2 माइनस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम -1 कॉमन ले लेंगे तब ये माइनस cos स्क्वायर x/2 बन जाएगा प्लस cos स्क्वायर x/2, और जो प्लस sin स्क्वायर x/2 था वो बन गया माइनस sin स्क्वायर x/2, और उस फॉर्मूले से ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा एंगल x/2 का डबल, x/2 का डबल हो जाएगा x, मतलब cos x हो जाएगा, और -1 पहले से मल्टीप्लाई होने से माइनस cos x। -1 को हम चाहें तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिए तो 0 से पाई cos x dx ये इंटीग्रेशन हो गया। और हमको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, इसमें लिमिट है 0 से पाई। सबसे पहले ये जो फाइनल इंटीग्रेशन है इसमें अपर लिमिट पुट किया जाता है, अपर लिमिट पुट किया आप sin पाई, फिर माइनस करना है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखना है sin 0, sin पाई का वैल्यू होता है 0, sin 0 का वैल्यू भी होता है 0, 0 माइनस 0 ये हो गया 0, 0 में -1 मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ जाएगा आपका 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। एक्सरसाइज 7.9 में एक और डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 19 0 to 2 cx plus 3
6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। आपको बताया गया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, ऊपर में न्यूमरेटर लीनियर फॉर्म में रहे और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वो रूट में रहे या बिना रूट में रहे, दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इज इक्वल टू, ऊपर वाले जो फॉर्म है लीनियर इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। यदि ये रूट में भी होगा तो मेथड यही है कि हमको a इंटू डिफ्रेंसिएशन लिखना है और प्लस b लिखना है दोनों केस में, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट में रहे या नहीं रहे। दोनों केस के लिए यही फिक्स्ड नियम क्या है, ऊपर में लीनियर और नीचे में क्वाड्रेटिक रूट में रहे या बिना रूट में रहे। तो नियम यह है कि लीनियर इज इक्वल टू, ऊपर का लीनियर इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x इंटू a हो गया, 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, फिर प्लस b। अब दोनों तरफ के कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे, इक्वेट करेंगे। इधर x का कोफिशिएंट है 6 और इधर x का कोफिशिएंट है 2 है। इसका मतलब 2a बराबर हो गया 6, इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 और इधर कांस्टेंट है 3 और इधर राइट साइड में कांस्टेंट है b, इसलिए b का वैल्यू हो गया 3। तो अब 6x प्लस 3 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। 6x प्लस 3 को हम लोग लिख दिए a इंटू a की जगह वैल्यू आया 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो कि है 2x। तो ये एक इंटीग्रेशन अलग बन गया, a इंटू डिफ्रेंसिएशन नीचे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन को हम दो टुकड़ा में अलग अलग कर दिए, फिर प्लस क्या है b है, तो b की जगह पर 3 है, b dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक स्टेप यहाँ पर हम स्किप कर गए हैं। आप चाहते हैं तो 6x प्लस 3 को पहले आप 3 इंटू 2x और प्लस 3 लिखते, उसके बाद दो स्टेप में अलग अलग सेपरेट करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों स्टेप में यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर ले, दूसरा में भी 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर ले, तो आ गया 0 टू 2x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा में 3 बाहर करने से dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला का प्रूफ देख चुके हैं, f' dx डिवाइडेड बाई fx। नीचे कोई फंक्शन fx हो और उसका ऊपर में डिफरेंशिएशन हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log, नीचे वाला फंक्शन fx हो जाता है। इसलिए 2x dx जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log और नीचे वाला फंक्शन log एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें 3 पहले से मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, लिमिट है 0 टू 2। उसका दूसरा फॉर्मूला है, ये भी हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन में मेरे पुराने वीडियो में आप देख चुके हैं, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। तो उस हिसाब से यहाँ पर 3 पहले से है इंटू 1 बाई a की जगह पर 2 है तो 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a की जगह पर 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट देना है 2 टू 0। अब अपर लिमिट का वैल्यू रखे और माइनस कर दे लोअर लिमिट का वैल्यू रखकर। तो पहले में 3 इंटू, पहले जब हम लोग अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 तो log 8 हो गया, फिर माइनस, अब 0 रखेंगे तो केवल log 4 होगा तो माइनस log 4 प्लस 3 बाई 2, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 2 बाई 2 ये हो गया tan इनवर्स 1, माइनस एक्स की जगह 0 रखने से 0 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 0 तो माइनस tan इनवर्स 0। अब फॉर्मूला आपके पास है log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m डिवाइडेड बाई n, यहाँ हो जाएगा log 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 बाई 2 टाइम्स tan इनवर्स 1, पाई बाई 4 का वैल्यू tan इनवर्स 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया पाई बाई 4 और tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू हो गया 0। 8 को 4 से कैंसिल कर दिए, 2 जा चला गया तो 3 टाइम्स log 2 प्लस 3 पाई और 2 4 जाए 3 पाई बाई 8। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। लोअर लिमिट दिया हुआ है 0 और अपर लिमिट दिया हुआ है 1। इस डिफरेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बच्चों। ओके, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का नाम हम लोग मान लेते हैं आई। ऐसा जब भी प्रॉब्लम रहे बच्चों, इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग सीख चुके हैं लीनियर, 2x प्लस 3 क्या है लीनियर है,
और नीचे 5x² प्लस 1 क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या ये क्वाड्रेटिक रूट अंडर में हो या रूट अंडर में ना रहे, दोनों केस में क्या करना है बच्चों कि लीनियर इज इक्वल टू लिखना है कैपिटल A इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो क्वाड्रेटिक है उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, और प्लस B एक अलग से आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और इसको सॉल्व करना है बच्चों और A और B का वैल्यू प्राप्त करना है। तो सॉल्व करने से 5x² का डिफरेंशिएशन 5 बाहर हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 5 इंटू 2x हो गया आपका 10x, और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, सो 5x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 10x, तो a इंटू 10x प्लस b। अब बच्चों इसको सॉल्व करके, यहाँ सॉल्व करने का दो मेथड है, या तो x के जगह पर आसान सा वैल्यू रखें, या नहीं तो दोनों तरफ x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करें, तो बराबर करें और a और b का वैल्यू प्राप्त करें। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। तो एक तरफ x का कोएफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में है 10 है, तो 10a बराबर 2 हो गया, तो a का वैल्यू प्राप्त हो गया 2/10। 2/10 कहने का मतलब a का वैल्यू मिल गया 1/5, और दोनों तरफ कांस्टेंट को कंपेयर किए, तो एक तरफ है राइट हैंड साइड में b और लेफ्ट हैंड साइड में 3, अर्थात b का वैल्यू हो गया 3। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी एक मेथड को ऑप्ट करके a और b दोनों वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद जो इंटीग्रेशन i माने हुए बच्चों, उसमें लीनियर को हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में एक्सप्रेस करेंगे। a इंटू डिफरेंशिएशन, a का वैल्यू लिख दिया 1/5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो नीचे का क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया है 10x, और प्लस जो कांस्टेंट b आप निकालें, b का वैल्यू निकाले 3, इस फॉर्म में आप लिख लेंगे। और लिखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहाँ 1/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, 10x डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 1 dx एक इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट आपका 0 से 1 रहेगा, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 1 dx होगा, 3 अगेन कांस्टेंट इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, और 0 से 1 आपका लिमिट हो गया dx डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 1। आपके पास फॉर्मूला है बच्चों f' dx डिवाइडेड बाय fx, नीचे वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया गया है बच्चों, उसका न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन हो, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों इंटीग्रेशन में, इसका फॉर्मूला है log fx का मॉडुलस प्लस c, अर्थात नीचे वाले फंक्शन का ऊपर में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो तुरंत आप लिखिएगा log और नीचे का जो फंक्शन आपको दिया गया है उसका मॉडुलस log mod fx। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे बच्चों हम लोग पहला इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। 5x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log, नीचे वाला फंक्शन हो गया 5x² प्लस 1, और लिमिट 0 to 1, 1/5 इसमें मल्टीप्लाई है बच्चों, प्लस 3। दूसरे वाले इंटीग्रेशन में बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है x² प्लस a², इसलिए x² का जो कोएफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल ले, 5 को भी हम लोग इंटीग्रेशन साइन से कांस्टेंट होने की वजह से बाहर कर लें। तो जैसे 5 कॉमन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² प्लस 1/5, 1/5 को लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया बच्चों फॉर्मूला dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a² का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो उस फॉर्मूले से दूसरा इंटीग्रेशन 3/5 टाइम्स इंटू 1/a, a के जगह पर हो गया 1/√5 इंटू tan इनवर्स x/a, x डिवाइडेड बाय 1/√5, ये √5 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स √5x हो जाएगा बच्चों, और लिमिट आपका सेम रहेगा 0 to 1। अब इधर पहला एक्सप्रेशन में देखिए 1/5, अब आप x के जगह पर अपर लिमिट पुट कीजिए बच्चों, तो x के जगह 1 रखने से 1 का स्क्वायर हो गया 1 इंटू 5, 5 प्लस 1 हो गया 6, तो log 6, अपर लिमिट का वैल्यू हो गया log 6 माइनस, अब 0 पुट कीजिए लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखने से 5 इंटू 0 स्क्वायर, ये 0 हो गया प्लस 1, अर्थात log 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू हमको पता है बच्चों 0 होता है। तो पहला एक्सप्रेशन का आंसर हो गया बच्चों 1/5 ब्रैकेट में log 6 माइनस log 1 प्लस 3/5 टाइम्स इंटू 1/√5 इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1/√5, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। तो आंसर आ गया बच्चों 1/5 टाइम्स log 6, क्योंकि log 1 0 हो गया,
अब आप यहाँ देख सकते हो √5 ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो 3/5 इंटू √5 हो गया। ये √5 और ये 5 को कैंसिल करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/√5 हो जाएगा बच्चों, इंटू tan इनवर्स √5x। इसमें अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 पुट करना है। अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स √5 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 का वैल्यू आ जाएगा 0 बच्चों, और tan इनवर्स √5 एज इट इज आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 1/5 टाइम्स log 6 प्लस 3/5 टाइम्स रूट इंटू tan इनवर्स √5। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ओके, आइए बच्चों एक्सरसाइज 7.9 का एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। लोअर लिमिट 1 दिया है, अपर लिमिट √3 दिया हुआ है। 4 आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं बच्चों, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आपके पास फॉर्मूला अभी हम लोग ऑलरेडी देखें बच्चों कि dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, इसका फॉर्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट में भी प्लस सी रहेगा और माइनस लोअर लिमिट के वैल्यू में भी सी रहेगा, दोनों को माइनस करेंगे वो 0 हो जाता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो यहाँ a की जगह पर क्या है, 1 का स्क्वायर है बच्चों। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, अर्थात 1/a कहने का मतलब हो गया a का वैल्यू 1, तो 1/1 1 हो गया, इंटू tan इनवर्स x बाई a। तो a की जगह पर 1, x/1 का मतलब tan इनवर्स x हो गया। अर्थात शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला भी है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब ये फाइनल आंसर हो गया इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से बच्चों। अब इसमें अपर लिमिट √3 पुट करना है और लोअर लिमिट 1 पुट करना है। तो पहले अपर लिमिट √3 रखेंगे तो tan इनवर्स √3, फिर माइनस करना है। अब लोअर लिमिट पुट कीजिए tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 बच्चों 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये π/3 हो गया, माइनस tan इनवर्स 1 45 डिग्री का वैल्यू होता है, π/4 हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले ले, 3 और 4 का एलसीएम हो गया आपके पास 12। 12 को 3 से डिवाइड कर दिया गया 4 इंटू पाई हो गया 4π, माइनस 12 को इस बार 4 से डिवाइड करें तो 3 इंटू पाई हो गया 3π। तो 4π माइनस 3π आपको आ गया पाई, तो π/12। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों डी में देखिए आपका आंसर π/12 टैली कर रहा है। तो इस तरह से इस एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। ओके, आइए बच्चों एक्सरसाइज 7.9 का एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रेट करना है बच्चों dx डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9x स्क्वायर। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2/3। 4 आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, इसमें से करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है। तो यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम इंटीग्रेशन आई लिख लिया, आई फॉर इंटीग्रेशन, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकालते हैं। तो 1/9 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया बच्चों, यहाँ आ गया 4/9। 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। dx डिवाइडेड बाई 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2/3 हो गया। ये बच्चों अब आपके फॉर्मूला पे आ गया। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a और प्लस c। और डिफरेंट इंटीग्रेशन में c भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, तो उस फॉर्मूला से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/a के बदले में लिख दिया 2/3 इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a के बदले में 2/3। और उसके बाद इसमें लिमिट पुट कर दिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2/3। 1/9 ये 2/3 ऊपर जाने से आपका हो जाएगा वैल्यू 3/2, और 3/2 कांस्टेंट है, ये अपर लिमिट में भी अवेलेबल है, लोअर लिमिट में भी अवेलेबल है, इसलिए इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट से। 1/9 इंटू 3/2 इंटू tan इनवर्स 3x/2 हो गया। अब इसमें बच्चों लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2/3 रखते हैं। अब आप 9 को 3 से डिवाइड किए तो यहाँ आ गया आपको 3 इंटू 2 हो गया 6, तो 1/6 आ गया इंटू। अब अपर लिमिट पुट कीजिए बच्चों, tan इनवर्स 3/2 इंटू 2/3, तो इंटू 2/3 करेंगे तो न्यूमरेटर में 3 इंटू 2 6, डिनोमिनेटर में भी 2 इंटू 3 6, तो 6/6 ये 1 हो जाएगा।
tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 पुट करें तो tan इनवर्स 3/2 इंटू 0 ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 हम लोग जानते हैं बच्चों π/4 होता है और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। तो π/4 माइनस 0 ये आ गया π/4 और इसमें 1/6 कांस्टेंट पहले से मल्टीप्लाई है तो आपका आंसर हो गया 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 24। π/24 आपका करेक्ट आंसर है बच्चों और ये आंसर आपको देखिए सी में आपको मिल रहा है। तो इस एमसीक्यू क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी को आप कलर कर देंगे बच्चों। अब आप देखते हैं बच्चों कि कितना आसानी से आप डिफरेंट इंटीग्रेशन के जो भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 7.9 इसमें आप इनडिफरेंट इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड जानते हैं उन मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद जो भी कांस्टेंट टर्म आपको प्राप्त हो रहा है उसको कांस्टेंट के रूप में बाहर में रख लें इनटू फिर उसमें जो भी वैल्यू आया हुआ है वेरिएबल के टर्म में उसमें अपर लिमिट पुट करें और उसको कैलकुलेट करें माइनस फिर लोअर लिमिट को रखकर वैल्यू निकालें दोनों का डिफरेंस को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें और इस तरह से आप डिफरेंट इंटीग्रेशन के सारे प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं। उसके बावजूद यदि आपको एक्सरसाइज 7.9 में कोई प्रॉब्लम रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।